जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का रमेश स्मार्ट जी के पर प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से करते होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का सेशन। ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यही सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। चलिए आइए देखते हैं आपकी स्लाइड पर पहला क्वेश्चन आ गया है और 30 एमसीक्यू करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? कहते हैं इकाई पूछा है किसकी? विद्युत धारा का। तो आपका कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी ओम, ऑप्शन नंबर डी वाट। 5 सेकंड देंगे उसके बाद आपको बताना है। चलिए आप लोग बताइएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका समय स्टार्ट होता है अब से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एम्पियर। क्या दोस्तों? बी एम्पियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर अब 2 देख रहे हैं, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है? जो विद्युत धारा है उसको मापक कहते हैं जाता है, किससे मापा जाता है? कहते हैं वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर और होममीटर। बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा एमीटर। एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं तीसरे पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा आ गया आपके स्लाइड पर। ओम का नियम जो होता है कहते हैं किसके बीच संबंध बताता है? ऑप्शन नंबर ए धारा और शक्ति, ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज और धारा, ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध और शक्ति, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा और धारा। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? अब आपका समय स्टार्ट होता है। आपका राइट आंसर हो जाए वोल्टमीटर और धारा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? जो होता है प्रतिरोध जो होता है हमारा, आते हैं उसका एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी जूल। आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम। क्या हो जाएगा दोस्तों? ओम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं अगले पर। कहते हैं विद्युत शक्ति का एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए जूल है, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट है, ऑप्शन नंबर सी वाट है, ऑप्शन नंबर डी एम्पियर है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति की इकाई। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर अब समय आपका कौन हो गया? आपका राइट आंसर सी हो जाएगा वाट। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एक जो होता है 1 किलोवाट कहते हैं किसके बराबर होता है? तो 1000 वाट की डब्लू को वाट से कहते हैं। आते हैं 1000 वाट, यहाँ 100 वाट, 1000 वाट कहते हैं 10 वाट की 500 वाट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1000 वाट के बराबर होता है 1 किलोवाट। चलिए कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं अगले पर। कहते हैं विद्युत जो होता है ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी किलोवाट घंटा, ऑप्शन सी आते हैं वाट, ऑप्शन नंबर डी एम्पियर। बताइएगा इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोवाट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा। कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 का। कहते हैं घरेलू उपकरण कहते हैं किस कनेक्शन में जुड़े होते हैं? कहते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, मतलब सीरीज कहते हैं, समांतर श्रेणी में, पैरेलल, मिश्रित कहते हैं कोई नहीं। बताइएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा समांतर श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 9। कहते हैं धारा का सूत्र क्या है? जो होता है धारा का सूत्र क्या होता है? आते हैं वी बराबर आई आर, कहते हैं आई बराबर वी बटे आर, आई आर बराबर वी बटे आई और पी बराबर वी बटे वी आई। कहते हैं 9 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहते हैं 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कहते हैं आई बराबर वी बटे आर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आते हैं 10। विद्युत
बल में कौन सा प्रभाव होता है? कहते हैं ऑप्शन ए क्या है, रासायनिक है, ऑप्शन बी ऊष्मीय है, ऑप्शन सी चुंबकीय है, ऑप्शन डी कहते हैं ध्वनि है। आप लोग बताइएगा 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऊष्मीय है। चलिए कुछ क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं। आते हैं 11, आते हैं चालक में इलेक्ट्रॉनों की गति किस दिशा में होती है? ऑप्शन ए धारा की दिशा में, ऑप्शन बी विपरीत दिशा में, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त आते हैं ऊपर की ओर, ऑप्शन नंबर कहते हैं डी नीचे की ओर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विपरीत दिशा में होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आते हैं 11। 11 क्या कहते हैं, सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो सबसे अच्छा चालक कौन सा यहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए कहते हैं तांबा, ऑप्शन नंबर बी चांदी, ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी लोहा। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी कहते हैं चांदी। चांदी में जाते हैं बहुत अच्छी चालक होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 13। कहते हैं फ्यूज जो होता है, फ्यूज जो होता है हमारा, फ्यूज का कार्य क्या है? जो होता है फ्यूज जो आते हैं लाइटिंग जुड़ा जाता है बोर्ड में। तो कहते हैं ऑप्शन ए धारा बढ़ाना, ऑप्शन बी धारा घटाना, ऑप्शन सी कहते हैं सुरक्षा देना, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा बनाना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा देना। ठीक है, सुरक्षा देना। कहते हैं क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं विद्युत धारा का प्रभाव क्या है? आते हैं ऊष्मीय है, चुंबकीय है कि रासायनिक है कि सभी है? बताइए विद्युत धारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। कहते हैं सभी में सभी आएंगे। कहते हैं विद्युत धारा में आते हैं राइट आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 15। कहते हैं वोल्ट मीटर किसके समांतर से जुड़ा हुआ है? कहते हैं ऑप्शन ए श्रेणी, ऑप्शन बी समांतर, ऑप्शन डी ऑप्शन सी मिश्रित, ऑप्शन डी कोई नहीं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कहते हैं समांतर श्रेणी से जुड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, अमीटर किस में जोड़ा जाता है? समांतर श्रेणी में, दोनों में, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, श्रेणी में जोड़ा जाता है अमीटर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहते हैं प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए लंबाई, ऑप्शन बी क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर सी पदार्थ, ऑप्शन नंबर डी सभी। आप लोग बताइएगा 17 का कौन सा सही होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 18। विद्युत कहते हैं जो हमारा विद्युत होता है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी किलो वाट घंटा, ऑप्शन डी एम्पियर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो सी हो जाएगा किलोवाट घंटा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 19। कहते हैं 19 क्या कहता है, एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा के 100 वाट की 10 किलोवाट घंटा की 1 वाट की। आपका 19 का राइट आंसर हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा का, ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 20। ओम का नियम कहते हैं किसने दिया था? कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी ओम, ऑप्शन नंबर सी आते हैं फैराडे, ऑप्शन नंबर डी टेस्ला। कहते हैं 20 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ओम। ओम का नियम ओम ही दिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 23। 23 में क्या कहते हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक किसके नाम पर है? न्यूटन के नाम पर है, कहते हैं एम्पियर के नाम पर है, वोल्ट के नाम पर है कि ओम के नाम पर है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। कहते हैं बी में क्या है? एम्पियर। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 22। आते हैं 22 में क्या कहते हैं धारा की दिशा क्या मानी जाती है? इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक की दिशा, ऑप्शन बी विपरीत दिशा, ऑप्शन नंबर सी धन आवेश की दिशा, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी कहते हैं धन आवेश की दिशा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 23 कि 23 में क्या दिया है? अति प्रतिरोध का सूत्र क्या है?
आर बराबर वी बटे आई बराबर वी बटे आर, पी बराबर वी बटे आई और डी बराबर वी बराबर आई आर। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बताइएगा। कहते हैं 23 का कौन सा राइट हो जाएगा? सी। कहते हैं पी बराबर वी आई। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 24। शक्ति का सूत्र क्या है? तो शक्ति का सूत्र बताना है दोस्तों। कहते हैं पी बराबर वी बटे आई, कहते हैं वी बराबर आई आर, कहते हैं आई बराबर वी बटे आई आर और आर बराबर वी बटे आई। चलिए दोस्तों बताइएगा 24 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहते हैं ए हो जाएगा, कहते हैं पी बराबर वी आई। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 25। बैटरी जो होता है हमारा, बैटरी किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? ऑप्शन ए रासायनिक, ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक, ऑप्शन नंबर सी कहते हैं ऊष्मीय, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश। चलिए बताइएगा आप 25 का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रासायनिक। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 26 आते हैं इंसुलेटर का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी चांदी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कहते हैं प्लास्टिक। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? कहते कंडक्टर का उदाहरण क्या है? लकड़ी है, प्लास्टिक है, तांबा है, रबर है। आप लोग बताइएगा 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 28। विद्युत धारा उत्पन्न करने का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए बैटरी, ऑप्शन बी मोटर, ऑप्शन नंबर सी बल्ब, ऑप्शन नंबर डी स्विच। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का? बताइएगा 28 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 28 का आंसर हो जाएगा, कहते हैं बैटरी। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 28 के बाद 29। कहते हैं स्विच का कार्य क्या है? कहते हैं ऑप्शन ए धारा बढ़ाना, ऑप्शन बी धारा रोकना या चालू करना, ऑप्शन सी ऊर्जा बढ़ाना, ऑप्शन डी वोल्ट बढ़ाना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहते हैं ऑप्शन बी, कहते हैं धारा रोकना या चालू करना। चलिए ऑप्शन नंबर कहते हैं आ जाते हैं डी 30 पर। विद्युत परिपथ क्या है? बंद मार्ग है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी खुला मार्ग है, ऑप्शन सी अर्ध मार्ग है, ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइएगा 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह है बंद मार्ग। कहते हैं विद्युत परिपथ क्या होता है? बंद मार्ग है। आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से आप 30 में से कितनी क्वेश्चन कर पाए हैं, हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। और हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों को। उसके बाद क्या करना है? अगर नए हो तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करके रखना है, जैसे कि हम डेली वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे। और सीरीज वाइज चल रहा है प्रैक्टिस, और अपने हमारे चैनल से जुड़िए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।